अधूरा क्रश। ये कहानी अर्चना कनक जी द्वारा लिखी गई है। ये पार्ट 2 है। पूरी कहानी के लिए पार्ट 1 जरूर पढ़े। अब आगे की कहानी सुनिए। टेस्ट खत्म होने पर लड़का अपना पेपर बेंच पर छोड़कर चला गया। अन्विता आंखें बंद किए गुम थी। सर चिंटू हो गया। अन्विता की चंद्रा टूटी हौसर वह जल्दी से बोली और उस बेंच की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। कौन था मेरी मदद, क्योंकि अन्विता उस तरफ देखकर सोच रही थी। सर शीट 2। अन्विता सर एक बात पूछूं? सर पूछ। अन्विता सबको चिंटू क्यों कहते हैं यहाँ? सर देखो, यहाँ हर तरह के बच्चे पढ़ने आते हैं। कोई पढ़ने आता है, कोई माँ बाप के दबाव से, और कई मस्ती करने के उद्देश्य से। अब हमें तो नहीं पता कि कोई किस उद्देश्य से आ रहा है, तो बस लड़कियों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए सबको चिंटू नाम दिया गया है। सिर्फ लड़कियों को चिंटू बोलते तो लड़के सवाल उठाते, इसलिए सब चिंटू है, वरना बहुत सी कोचिंग की बहुत बदनामी हो जाती है। सबको यहाँ एक दूसरे का नाम पता चल जाता है, फिर आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्या दूर की सोच है आपकी। ग्रेट टू गुड सर। सर हाँ, गुड तो है, पर तुमने तो अपना नाम खुद ही बता दिया था। अन्विता आपको याद है मेरा नाम? सर नहीं। अन्विता मुस्कुराई। देखा, यही तो समझाना चाह रही थी, बता दिया तो क्या हुआ। इतना टफ नाम है न मेरा कि जल्दी किसी को याद ही नहीं होगा। सर ने उसके सिर पर हल्के से हाथ मारते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो आप? सर की आदत भी ये लाइन बोलने की, यूं कह लीजिए कि उनकी टैग लाइन थी। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं हम, अन्विता ने कहा और मुस्कुरा दी। सब अपने अपने घर चले गए। नेक्स्ट है अन्विता छुट्टी के बाद कोचिंग गई तो उसे बेसब्री से टेस्ट पेपर का इंतजार था। जब दूसरे बैच के आने का वक्त हुआ तब सर ने पढ़ाना बंद किया और सबको टेस्ट पेपर दिए। अन्विता ने नंबर देखे तो 25/30 मार्क्स आए थे। उसने पेपर को अपने सीने से लगा लिया। हाय, पहली बार ऐसे मार्क्स आए हैं। कमाल कर दिया बंदे ने। तभी वो लड़का क्लास में आया और बेंच पर अपनी कॉपी रखते हुए एक नज़र अन्विता के चेहरे पर डाली। खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी। वह कॉपी रखकर बाहर निकल गया और दीवार से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और सोचने लगा, कितनी हसीन लग रही है। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? दूसरों को दिखाने के लिए भले ही गंभीर बनी रहती है, पर होगी पक्की शैतान। मुझे तो हमेशा इसकी आंखों में शैतानी भरी चमक नजर आती है। शैतानी के जुगनू टिमटिमाते हैं इसकी दोनों आंखों में। आज कितनी खुश हैं। बस हमेशा इसी तरह इसकी आंखों और चेहरे की चमक बरकरार रहे। घर पर पापा अन्विता के मार्क्स देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि यहाँ के टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसलिए अन्विता के मार्क्स अच्छे आए हैं। पहली बार मैथ्स के टेस्ट के बाद वह पिटने से बच गई थी, वरना तो चप्पड़ पड़ते ही थे हर बार। पापा इसी तरह मन लगाकर पढ़। अन्विता जी पापा। पापा चौड़ा और पढ़ती तो 30/30 आते। अन्विता। पापा अगली बार कोशिश करना। अन्विता हाँ पापा। अन्विता पापा की नसीहत सुनकर कमरे में आ गई और पेपर बेड पर रखकर अपना सिर पकड़ लिया। ओफो, ये पापा कैसे हैं? कितने भी नंबर जा जाए खुश ही नहीं होते। अभी तो ये नहीं पता कि मैंने ये पेपर सोल्व नहीं किया, किसी लड़के ने किया है। अगर पता चल गया तो बस खटिया खड़ी हो जाएगी मेरी, तो मार्क्स के लिए तो कुटाई होगी ही। लेकिन लड़के से कैसे संपर्क हुआ, उसके लिए अलग से चढ़ावा चढ़ेगा। बचा लेना भगवान, फिर से उससे कभी आमना सामना न हो मेरा। कौन जाने किस पर्पज से मदद की उसने, फंस ही जाऊंगी मैं तो। स्कूल में अन्विता की सहेली गीता मान थी, हरियाणवी बोलती थी वो। शुरू में तो अन्विता को दिक्कत होती थी उसकी बातों को समझने में, पर अब वो ज्यादातर बातें समझ जाती थी, कभी कभी ही समझ नहीं आती थी बात। गीता अमीर घर की लड़की थी, बुलेट चलाती थी और उसे देखकर अन्विता के मन में भी बाइक चलाने का ख्याल हिलोरे मारने लगा था।
अन्विता स्लिम सी लड़की थी, जिस वजह से वो अपनी उम्र से काफी छोटी नजर आती थी। वहीं गीता का शरीर भरा हुआ था। सब मजाक में गीता को अन्विता का बॉडीगार्ड कहते थे। ये सुनकर अन्विता तो हंस देती, पर गीता चिढ़ जाती और कहती, इसी भी मोटी न हूं मैं, कठे से मोटी दिवस हूं। आज छुट्टी होने पर अन्विता ने गीता से बात की तो वह सिखाने को राजी हो गई। अन्विता किक मारने लगी तो किक घूम के आकर उसकी एड़ी पर लगी और उसका तो सिर ही घूम गया। हाथ टूट गई मेरी एड़ी तो, अन्विता ने अपनी एड़ी पकड़ते हुए कहा। गीता, हो गया तेरा सीखना, ऐसे सीखेगी। अन्विता, कैसी जालिम दोस्त है मेरी, यहाँ मेरी एड़ी टूट गई और इसे ताने मारने की पड़ी है। गीता, नौटकी ना करे, इबले में स्टार्ट करूँ हूँ, तू चला, मैं पाछे बैठ रही हूँ। गीता ने बाइक स्टार्ट की और हैंडल अन्विता को पकड़ा दिया। अन्विता ने पूरी रेस दे दी, हैंडल भी नहीं संभाल पा रही थी वो। बाइक सांप की तरह लहराते हुए चल रही थी। गीता, रेके करन लाग रही है। एक्सीलेटर छोड़, तन्ने तो आज मरवा दिया छोरी। आज वो दोनों की टोंगा टूटनी है। अन्विता, पहले तो तू हिंदी बोल, एक तो यहाँ इतनी भारी बाइक नहीं संभल रही और उस पर तू अपनी हरियाणवी बोल के और दिमाग का दही कर रही है। अन्विता ने हैंडल से अपना हाथ हटा लिया तो गीता ने फटाफट बाइक को संभाला और दोनों नीचे उतरी। गीता ने अन्विता को मुक्का जमाते हुए कहा, पागल है बिल्कुल, खुद की टांगा तोड़ेगी, साथ में म्हारे भी तुड़वागी। अन्विता, मैं क्या करूं, पहली बार। गीता, पहली बार की बच्ची, बोल के तो हाथ हटाती हैंडल से एकदम से छोड़ दिया। ऐसे सीखेगी, अपने साथ म्हारी भी जान से जागी ऐसे तो। अन्विता उसकी बातों से बेपरवाह एकदम से बोली, कल पक्का सीख जाऊंगी। गीता ने हैरानी से उसका मुंह देखते हुए बोली, रेमे के राम कहानी सुनाने लाग रही हूं, तने मेरी बात पल्ले भी पड़ी या नहीं, लस पक्का कल सीख जाऊंगी। दौरा पड़ गया कि खड़े खड़े या रात भर सपने में चलाएगी। अन्विता, नहीं, आज समझ में आ गया कि कैसे चलाना है, कितनी रेस देनी है। गीता, मनेन बेरा, कल मैं स्कूटी लाऊंगी, उस पर सीख ले, बुलेट भारी होती है, धारा बापू बवाल काटेगा। गर तेरी टांगे टूट गई तो अन्विता, अब ये भने न बेरा का मतलब क्या है। गीता, मतलब मुझे नहीं पता। अन्विता, तू बोल रही है तो फिर मतलब कैसे नहीं पता। गीता ने सर पर हाथ मार लिया और बोली, रे बावड़ी, मन्ने न बेरा का मतलब है मुझे नहीं पता। अन्विता, तेरी तो सीधे हिंदी नहीं बोल सकती क्या तू, अब देख तू हरियाणवी बोल तो मैं भी भोजपुरी बोलूंगी। गीता, तन्ने भोजपुरी आए हैं। अन्विता, हमर थोड़ी बहुत। गीता, यहाँ हिंदी बोलनी कठिन हुई है और तू भोजपुरी की बात कर रही है, बच्चा दे मने तो। अन्विता, हाँ तो तू भी थोड़ा कम हरियाणवी बोला कर, तेरे साथ रह रहकर मेरी भी आदत पड़ जाएगी, वैसे मजा तो आता है सुनने में। दोनों हंस पड़ी और घर के लिए निकल गई। रास्ते में अन्विता उतरी तो बोली, कल स्कूटी चलाना सीखेंगी, लेकिन बुलेट चलाऊंगी जरूर। गीता, हाँ मेरी माँ, चला लेना मना नहीं कर रही। अन्विता, थैंक यू। गीता, चल निकल डब, थैंक यू की जरूरत कोनी। अन्विता अपने रास्ते चल दी और गीता अपने। अगले दिन जनविता ने स्कूटी चलाई तो फिर वही काम किया, पूरी रेस दे दी और सीधा रोड किनारे झाड़ियों में स्कूटी समेत गिर पड़ी। गीता ने जल्दी से स्कूटी उठाई और उसे खड़ा करके बोली, अकल की दुश्मन, रेस देने में घना मजा आए है, तन्ने अभी 4 नाली में गई होती चोट लगी वो अलग, चल पानी केनी। अन्विता, पता नहीं बेटा, पूरा पैर गर्म हो गया, पैर को बुखार हो गया है। गीता उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, के है, तने अभी भी मजाक सूझ रहा है। अन्विता ने अपने पैर का जायजा लिया, घुटनों से नीचे पीछे के हिस्से में नील पड़ गया था, छिल भी गया था थोड़ा बहुत। अन्विता ने गीता की तरफ देखते हुए कहा, अब गिर हो गई हूं तो सीख कर ही मानूंगी, फोट लग ही चुकी है तो थोड़ी और चोट सही, पर अब तो जिद है मेरी भी, सीखूंगी जरूर। गीता, बेटा थारा बाप बवाल काटेगा।
अन्विता पता चलेगा तब न पैर टूटा नहीं है, बच गई हूँ। गीता तेरी समझ को नहीं आ रहा। अन्विता तो मत समझा न क्यों सिर मार रही है पत्थर से डॉट। मार्शल आर्ट भी सीखी हुई है मैंने ऐसे ही चुपके से सीखी थी और अब बाइक भी चलाना सीखूंगी ही। पापा मम्मी को तो वही राग अलापना है, दूसरे के घर जाना है। हाथ पैर टूट जाएंगे साला जिंदगी हमारी शरीर हमारा सोच और नियम दूसरों के क्यों। शादी नहीं हो पाएगी तो न हो न करना कौन चाहता है डॉट। अकेले क्यों नहीं रह सकती हम लड़कियां। गीता रहने दे बस कर अब कुछ नहीं होना तन्ने भी बेरा है, शादी तो होकर रहेगी तू चाहे या न चाहे। अन्विता मेरा तो बस चलता तो कभी नहीं करती, मम्मी पिट जाती है न फिर भी हंसती रहती है। पता नहीं ये झूठ मूठ की हंसी कैसे आती है लोगों को डॉट डॉट। मैं हर तरह से सक्षम बनना चाहती हूँ कि मेरे सामने कभी ऐसी सिचुएशन न आए। बड़े आए लड़कों से बात मत करो और शादी तुम तब कर दो किसी से कभी बात भी नहीं करो और उसके साथ सीधा जाकर सो जाओ क्योंकि तुमने शादी कर दी हद है न ये। तो गीता ने हाथ जोड़ दिए। मेरी माँ चुप हो जा डब घर जा और मरहम लगा चोट पर। अन्विता चुप होकर स्कूटी पर बैठ गई। गीता ने उसे गली के मोड़ तक ड्रॉप किया और फिर वो घर चली गई। अन्विता ने घर जाकर चुपके से हल्दी का लेप बनाकर नील पर लगाया ताकि गांठ न हो और जमा हुआ खून फट जाए। खाना खाकर कुछ देर आराम किया फिर कोचिंग निकल गई। जब वो कोचिंग से छूटकर घर आ रही थी तो सामने से एक लड़का स्कूल ड्रेस में आ रहा था। बहुत ही क्यूट सा स्लिम सा लड़का था। वो अन्विता को देखे ही जा रहा था। अन्विता की नजर उस पर पड़ी तो भी उसने नजर नहीं हटाई। एज यूजुअल अन्विता ने अपनी नजर नीचे कर ली। फिर थोड़ी देर बाद उसने नजर उठाई तो लड़का गली के मोड़ तक पहुंचने वाला था और उसने मुड़ने से पहले लगातार 5 बार मुड़मुड़कर अन्विता को देखा। अन्विता के चेहरे पर बरबस ही मुस्कान आ गई, हालांकि उसके दोबारा मुड़ने से पहले ही वह फिर गंभीर हो गई। उस लड़के ने एक आखिरी बार मुड़कर अन्विता की तरफ देखा और गली में मुड़ गया तो अन्विता के फेस पर फिर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और सोचा, इंडियट पागल हो गया है। ऐसे देखता है कोई होगा 6ठी क्लास में, बेचारे को पता नहीं है कि मैं 11th क्लास में हूँ और वो भी अब कंप्लीट होने वाली है। अपनी कैटेगरी का समझ रहा था शायद, लेकिन कुछ भी हो था बड़ा क्यूट, वरना में दोबारा नजर उठाकर देखने वालों में से नहीं हूँ। पता नहीं क्यों अन्विता के मुंह से आज पहली बार किसी देखने वाले के लिए गाली नहीं निकली। वो था ही इतना क्यूट कि उसके बारे में सोचकर भी अन्विता के चेहरे पर बरबस ही मुस्कान तैर जा रही थी। अधिकतर लड़के या तो नजरें बचाकर देखते थे या फिर कंटिन्यूअसली घूरता था कोई कोई, पर इस तरह मुड़ मुड़कर कभी किसी ने नहीं देखा था उसे, बिना ये सोचे कि सामने वाला इस तरह देखते हुए देखकर उसके बारे में क्या सोचेगा। क्रेडिट टू अर्चना कनक।